नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज साथियों मैं आपके साथ जुड़ा हूं भारतीय इतिहास को लेकर। जिस भारतीय इतिहास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत, उसी का मैं आज नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। क्या पढ़ रहे थे हम दिल्ली भारतीय इतिहास में? हम पढ़ रहे थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसका शासनकाल देखा था दोस्तों हमने 1206 से लेकर 1526 तक, ये देखा था हमने दिल्ली सल्तनत। इसी का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया है कुल, जिसमें हमने पहला वंश हमने चल रहा था दोस्तों, हमारे चल रहा था गुलाम वंश। पहला वंश जो चल रहा था हमारे गुलाम वंश। अगर गुलाम वंश की बात करें तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, और ये 1206 से लेकर 1290 तक दोस्तों गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया है। और इस गुलाम वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखा था हमने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 से लेकर और 10 तक इसने इस प्रकार से 4 वर्ष इसने शासन किया है। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देखा था दोस्तों, इसके पहले का हमने पढ़ लिया था। अब आज से हम यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक इस हमारे कंप्लीट। आज से हम नेक्स्ट शासक के बारे में बात करेंगे। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाएं, या प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत को शुरू से देखा था हमने। आज दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दूसरा जो सुल्तान आता है दोस्तों, इसका पुत्र है दोस्तों आराम शाह। ये दोस्तों शासक बनता है। और इस प्रकार से इसने 1210 से लेकर दोस्तों 11 तक, इसने लगभग 8 माह तक 8 शासन किया। इसने लगभग 8 माह तक शासन किया है दोस्तों। उसके बाद में इसकी इस प्रकार से युद्ध होता है इल्तुतमिश के साथ, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे संबंधित कोई बातें नहीं है, आराम शाह से संबंधित दोस्तों। इसके बाद में इससे संबंधित एक याद रख लेना आप, युद्ध का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? युद्ध का युद्ध, ये याद रख लेना आप दोस्तों। जनवरी 1211 में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? ये जनवरी 1211 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों? जनवरी 1211। और इसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी दोस्तों इल्तुतमिश की, इसमें विजय हुई थी। और इसके बाद में आराम शाह दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र है दोस्तों। तो इस प्रकार से जनवरी 1211 में दिल्ली का एक नया सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। वो बनता है दोस्तों इल्तुतमिश। इंपोर्टेंट शासक है, क्योंकि इससे संबंधित एक इंपोर्टेंट शासक, इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, तो हम दिल्ली का एक नया शासक बना देते हैं दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश दोस्तों। मिटाता हूं इसको एक बार। ये गुलाम वंश का दोस्तों तीसरा शासक आ जाता है हमारे पास। इल्तुतमिश शासनकाल 1211 से लेकर 36 तक। 1211 से लेकर दोस्तों 1236 तक ये शासन रहता है दिल्ली का। एक लंबा शासक तो रहता है दोस्तों, और इसके द्वारा अनेक कार्य कराए गए हैं। तो उसी को आज हम देखेंगे दोस्तों। इल्तुतमिश था कौन? तो ये दोस्तों तुर्किस्तान का एक इल्बरी तुर्क था। ये कौन था? ये तुर्किस्तान का
इल्बरी तुर्क था। इल्बरी का तात्पर्य क्या होता है भाई? जैसे कि हमने और धर्मों में देखे इस प्रकार से, इस्लाम धर्म में भी कुछ कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के मुस्लिम होते हैं, तो उसी प्रकार से तुर्किस्तान का एक इल्बरी तुर्क था, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश से संबंधित है दोस्तों। एक दोस्तों हमने देखा था तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध देखा था दोस्तों हमने। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तरते और इस मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो उसी समय दोस्तों एक हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसके साथ आया था, जो कि इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। ठीक है, उस मोहम्मद गोरी का ही गुलाम है दोस्तों इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है दोस्तों इल्तुतमिश। तो इस कारण से इसे कहा जाता है दोस्तों गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। याद रख लेना, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसको गुलामों का गुलाम के नाम से जानते हैं, तो वो है दोस्तों इल्तुतमिश। एक दोस्तों इसको पारसी भाषा में अगर बात करें तो पारसी भाषा में इसको जिस नाम से अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पारसी भाषा में इसको अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। एक दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पे जिस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय उसने राजधानी बनाया था दोस्तों लाहौर को। किसको राजधानी बनाया था उसने? लाहौर को बनाया था। लेकिन इसने राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली ले आया था। इसने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यह बात तो आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन सा शासक है जिसने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था पहली बार? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। और इसी कारण से एक इतिहासकार है दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा, एक इतिहासकार है दोस्तों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इसके द्वारा क्या कहा गया? इसके द्वारा कहा गया है दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है दोस्तों इल्तुतमिश को। किसके द्वारा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे बताया गया है? तो वो बताया गया है दोस्तों इल्तुतमिश को कहा बताया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 1229 में, कब? 1229 में दोस्तों इसने बगदाद के खलीफा से, जो सुल्तान पद की मान्यता होती है ना, जो कि दोस्तों पहले भी ले चुके हैं, लेकिन बगदाद के सुल्तान से इसने एक प्रकार से वैधानिक रूप से बगदाद के सुल्तान से वैधानिक रूप से सुल्तान पद की मान्यता लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। 1229 में बगदाद के खलीफा से वैधानिक रूप से सुल्तान की पद की, वैधानिक अर्थात दोस्तों इस प्रकार संवैधानिक रूप से सुल्तान पद की मान्यता लेने वाला ये प्रथम सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक दोस्तों बगदाद के सुल्तान के द्वारा इसको कुछ उपाधि दी गई दोस्तों। क्या दी गई दोस्तों? सुल्तान को उपाधि दी गई
कौन सी उपाधि दी गई इसको? उपाधि किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। पहली उपाधि, इसकी उपाधि है दोस्तों सुल्तान ए आजम या सुल्तान ए मुमीन। सुल्तान ए मुमीन, सुल्तान ए आजम या सुल्तान ए मोमिन की उपाधि इसने ली थी। किससे? बगदाद के सुल्तान से ली थी दोस्तों। हुआ क्या कि जैसे ही ये दिल्ली में अपनी गद्दी पे बैठा तो उसने आते ही दोस्तों सबके पहले अमीरों का दमन किया। सुल्तान में दिल्ली में जैसे आया तो इसने आते ही वहां पर अमीरों का दमन किया सबके पहले। और इस प्रकार से, क्योंकि उसका इस प्रकार से प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था अमीरों का, तो उसने आते ही अमीरों का दमन किया। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में बातें। अब देखेंगे अपन इल्तुतमिश के कार्य, इसके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए, तो उसी को आज हम उसके कार्य के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। इसने आते ही दोस्तों एक तो सुल्तान गद्दी का मकबरा, गद्दी का मकबरा ये बनाया था दोस्तों 1231 में बनाया था। और कहां बनाया था दोस्तों? दिल्ली में। दिल्ली में इसने एक सुल्तान गद्दी का मकबरा बनाया था। कहां पर? 1231 में, जो कि दोस्तों एक भारत का प्रथम मकबरा था दोस्तों। ये भारत का प्रथम मकबरा था। और ये अपने पुत्र नासुरुद्दीन की याद में, ये अपने पुत्र नासुरुद्दीन की याद में इसने इस प्रकार से ये मकबरा बनाया था। एक और चलाया था दोस्तों इसने तरकान ए चिहलगानी, एक प्रथा चलाई थी इसने दोस्तों तरकान ए। नेक्स्ट कार्य इसका तीसरा तरकान ए चिहलगानी। ये क्या होती थी भाई? तिरकान है चिहलगानी, ये होती थी दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक इल्तुतमिश ने एक प्रशासन बनाया, एक संगठन बनाया, जिसको कहा जाता है दोस्तों सरदारों का संगठन था। क्या था ये? सरदारों का ये सरदारों का संगठन था। कितने? 40 सरदारों का, 40 सरदारों का एक संगठन होता था, जिसको तरकान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, या इसको दोस्तों चालीसा संगठन के नाम से भी जाना जाता था। चालीसा संगठन के नाम से भी इसी को जाना जाता था, या दोस्तों इसको आप कह सकते हो चातान ए चिहलगानी के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक इंपोर्टेंट बात और है इसकी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात चौथे नंबर की, कि जो सुल्तान पद होता था, इसने उस सुल्तान पद को वंशानुगत कर दिया था। सुल्तान पद को वंशानुगत कर दिया। जो सुल्तान पद होता था उसको इस प्रकार से सुल्तान पहले इस प्रकार से जो संचालित संगठन था वो चुनता था, लेकिन इसने सुल्तान पद को जो वंशानुगत कर दिया, अर्थात उसी वंश का इस प्रकार से जो नया सुल्तान बनेगा वो उसी वंश का बनेगा। तो ये इंपोर्टेंट बात है कि दिल्ली सल्तनत में सबके पहले सुल्तान पद को वंशानुगत करने वाला जो शासक था वो कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश। एक नेक्स्ट इसकी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया। क्या होती है इक्ता? इक्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। इक्ता का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। अर्थात होता क्या था कि जैसे कि कोई सुल्तान किसी पे आक्रमण करने के लिए जा रहा है, तो ऐसे में जो
उसके साथ जो सैनिक जाते थे उसको नगद वेतन न देकर या धन न देकर उसको जो जीता हुआ क्षेत्र है उसी में से कुछ भूमि का टुकड़ा उसको दे दिया जाता था, उसी से वो कर वसूल कर और इस प्रकार से अपना ऐश आनंद करता था दोस्तों। तो यह था दोस्तों एकता प्रथा। तो इसी को इस प्रकार से इसने एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। और इसको दोस्तों एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था दोस्तों इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि जो सैनिक होते हैं उसको नगद वेतन देना इसने प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। एक सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए उसने इस प्रकार से नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। तो दोस्तों ये थी एकता प्रथा को प्रारंभ करने वाला जो शासक था। सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वो की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ की थी। तो ये आपको याद रखने। इसने चलाए थे दोस्तों शुद्ध पारसी सिक्के। शुद्ध पारसी सिक्के चलाए। इसने शुद्ध पारसी सिक्के चलाए थे। और इसने इस प्रकार से चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्कों को दोस्तों टंका के नाम से जाना जाता था और जो तांबे के सिक्के थे उसको जीतीन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? उसको जीतल के नाम से जाना जाता था। उसको जीतल के नाम से जाना जाता था। और टंका जानते थे दोस्तों, चांदी के जो सिक्के होते थे उसको टंका के नाम से इसमें जाना जाता था दोस्तों। एक इसने दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का जो कार्य था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और उसको जो पूर्ण करवाया था वो क्या करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया था। एक थी दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज। एक है इसकी ख्वाजा, यहां लिख देता हूं 9वां नंबर, ख्वाजा गरीब नवाज, या दोस्तों अजमेर की दरगाह। अजमेर की दरगाह बनवाई इसने। ख्वाजा गरीब नवाज या अजमेर की दरगाह इसने बनवाई। और इसको जो इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो गई थी तो उसको पूर्ण किसने करवाया था? अगर पूर्ण की बात करें तो दोस्तों वो कराया था हुमायूं ने। पूछ ले जाए इसको ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन पूछ ले जाए इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो वो कराया था दोस्तों हुमायूं के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था। इसके द्वारा कुछ युद्ध है दोस्तों, युद्ध भी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके द्वारा क्या कौन कौन से युद्ध किए गए, कौन कौन सी विजय प्राप्त की दोस्तों इसने इल्तुतमिश ने, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट शासक है, लंबा शासक है, बहुत समय तक इसने शासन किया। 1211 से लेकर 1236 1211 से लेकर 1236 ने शासन किया। इसके द्वारा किए गए युद्ध की बात करें तो युद्ध में दोस्तों इसने सबके पहले 1221 में चंगेज खां था दोस्तों, एक मंगोल का शासक था। मंगोल इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत खतरनाक प्रजाति थी ये। चंगेज खां को कब? 1221 में 21 में चंगेज खां, ये कौन था दोस्तों? मंगोल एक प्रजाति है दोस्तों। उसको इस प्रकार से इसने क्या किया था? उसने जो आक्रमण किया था भारत पे, चंगेज खां मंगोल के आक्रमण को रोका। कब? 1221 में। इसके बाद में दोस्तों 1226 में इसने रणथंबोर को विजय प्राप्त की। 26 में रणथंबोर पर विजय। इसके बाद में
तीसरे नंबर पे देखें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे इसने 1226 में रणथंभौर की विजय की, 1232 में ग्वालियर विजय प्राप्त की, 1232 में ग्वालियर विजय, 1236 में इसने दोस्तों नागदा भी विजय प्राप्त की थी। नागदा विजय यह पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। कहां पे पड़ता है ये? उदयपुर में किया था। 1236 सॉरी दोस्तों 1232 में ग्वालियर विजय और 1232 में इसने नागदा पर अपने विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद में कहते हैं कि इसने एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद में तराइन का युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, यह तो दोस्तों अप्रैल 1236 में हुआ था ये। और 1236 में किस किस के मध्य हुआ था? ताजुद्दीन एल्दोज, ताजुद्दीन एल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। और ये इल्तुतमिश रहा था, इसमें विजय रहा था। कहते हैं कि इसका इस प्रकार से अप्रैल में होता है, अप्रैल 1236 में। और उसके बाद में दोस्तों इसको अप्रैल 1236 में ही हो जाती है इसकी मृत्यु। तो ये होता है दोस्तों इल्तुतमिश का खेल समाप्त। इसके द्वारा युद्ध लड़े गए थे कौन कौन से? 1221 में ने चंगेल खान मंगोल के आक्रमण को रोका था। 1236 में रणथंभौर पे विजय प्राप्त की। 1232 में ग्वालियर और 1232 में नागदा विजय प्राप्त की इसने उदयपुर पर। और तराइन का तीसरा युद्ध दोस्तों ताजुद्दीन उद्दौला और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था 1236 में, उसमें विजय प्राप्त की। और अप्रैल 1236 में हो जाती है इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों। ये थी इल्तुतमिश की बातें। समझ में आया, नहीं आया हो तो दोस्तों एक बार और देखिए वीडियो को, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। साथ ही साथ नोट्स बनाते हो तो और भी अच्छी बात है। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको इस प्रकार से वहां पर बने बनाए नोट्स आपको कंप्लीट रूप से मिल जाए और आप वीडियो यहाँ पर देखते रहें। और इसके पहले के जो वीडियो नहीं देखे आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाए वहां पे देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।